एक गांव में एक ढाबा था जिसका मालिक पंकज था, एक बहुत ही बूढ़ा इंसान। उसके पास कुछ नौजवान काम करते थे, 2 लोग कुकिंग के लिए, एक सर्विंग के लिए और एक क्लीनिंग के लिए। सब अपना काम करते रहते थे और पंकज काउंटर पर बैठता था। वो नए लड़कों को काम सिखाकर बाद में उनसे काम करवाता था। पंकज किचन में कुकिंग करते वक्त उन्हें सही डायरेक्शन देता था। सब कुछ ठीक चल रहा होता, पर पंकज के लिए बड़ी समस्या ये होती थी कि कभी कभी उनका कोई लड़का अचानक से छुट्टी मार लेता था। फिर पंकज को उनका काम खुद ही करना पड़ता था, कभी कुकिंग, कभी सर्विंग और कभी क्लीनिंग। इस वजह से वो थक जाता था। कस्टमर्स भी कंप्लेन करते रहते थे। एक दिन एक औरत चिल्लाकर बोली, अरे भाई, बिरयानी का ऑर्डर दिए इतना देर हो गया है, आप लोग कैसे काम करते हो? एक और आदमी ने बोला, मुझे अभी तक ऑर्डर नहीं मिला, अगर नहीं देना है तो बोल दो, मैं जा रहा हूँ। इतना लेट होता है क्या यहाँ? फिर सर्व करने वाला आदमी किचन में काम करते हुए पंकज से, सर, वहाँ कस्टमर्स गालियाँ दे रहे हैं, आप क्या इतना आराम से खाना बना रहे हैं? जल्दी बनाकर दो सर। यूं कहा। पंकज सर पकड़ लिया। कर्म रे, ये सब मेरे कर्म है। आज दोनों ही रसोइये एक साथ काम से छुट्टी ले लिए, अब कल कौन लेगा पता नहीं। तुम लोगों को काम पे रखने के लिए मुझे खुद को ही चप्पल से मारना चाहिए। ऐसे कंप्लेंट सुन सुनकर पंकज परेशान हो गया था। जो लड़के छुट्टी लेते थे उनका बर्ताव भी अजीब था। एक बोला, अब श्रीमान, मेरी माँ बीमार हो गई थी, मुझे पहले कैसे पता चलेगा? बीमारी क्या एडवांस नोटिस देकर आती है? एक दिन की छुट्टी के लिए इतना नाटक क्यों कर रहे हो? तब दूसरा बोला, अरे तनख्वाह तो काट ही रहे हो ना, मुझे सडनली बुखार आ गया था इसलिए नहीं आया, अब क्या करूं? तब एक और बोला, एक दिन सर्विंग करके देखिए सर, फिर समझ आएगा दर्द क्या है, इसलिए नहीं आया मैं। मेरा सैलरी बढ़ाओ नहीं तो काम छोड़ दूंगा। यूं कहकर डराता था। एक दिन पंकज सोच रहा था, ये सब नौकरी शुरू करते वक्त कितने तमीज से बात करते हैं, पर काम सिखाकर काम में लगाने के बाद ऐसे बदल जाते हैं। कुछ कहने से काम छोड़कर चले जाते हैं। अब मैं कब तक ये सब सहूंगा? यूं सोचा। फिर एक दिन एक महंगी गाड़ी ढाबे के पास आई और एक नौजवान उसमें से उतरकर ढाबे में आया। उसने कुछ ऑर्डर किया और सर्वर के लाकर देने के बाद वो खाना खाने लगा। उस दिन क्लीनिंग करने वाला लड़का छुट्टी पे था तो पंकज खुद बर्तन धोने लगा। बिल काउंटर पर कोई नहीं होने के कारण वो आदमी यहाँ वहाँ देख रहा था। वो देखकर पंकज हाथ पहुंचकर उसके पास आया। उसने कहा, अरे सर, आप ओनर हैं और बर्तन भी धोते हो, ये तो बहुत अजीब है। आप बहुत महान आदमी लगते हो, बर्तन धो धो के आप ढाबा के ओनर बने होंगे। पुराना काम भूलना नहीं चाहते इसलिए ना आप बर्तन कर रहे थे। रियली यू आर ग्रेट सर। यूं कहा। पंकज बोला, अरे भाई, ग्रेट वेट मेरा सर, मेरी बदकिस्मती है, कुछ और चारा नहीं है, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। ऐसे ही उसने अपनी परेशानियों के बारे में उसको बताया। तब आदमी ने कहा, सर, आप ऐसे कब तक चलाओगे? मेरा एक सॉल्यूशन है, इन सब को काम से निकालो और मैं जो बोलता हूँ वो करो। पंकज, ये क्या भाई, एक के नहीं आने पे मेरी कमर टूट जाती है, सबको निकाल दूंगा तो हो गया। तब वो, देखिए, मेरा नाम चतुर्वेदी है, मैं एक 5 स्टार होटल का शेफ हूँ। मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। आप एक बड़ी सी टेबल पर स्टोव लगवा दीजिए, कुकिंग सारा उसी पे कीजिए। आप बोलेंगे सर्विंग कैसे करे, तो सभी टेबल्स उसके आसपास सेट कर दीजिए। कस्टमर्स जो ऑर्डर करे आप तुरंत बनाकर उनके सामने सर्व कर दो। गर्मा गर्म। और क्लीनिंग का टेंशन खत्म करने के लिए डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस का इस्तेमाल कीजिए। यूं कहा। पंकज ने उसका आइडिया मान लिया और काम को वैसे ही सेट कर दिया। सब नौकरों को काम से हटा दिया। अब कस्टमर्स टेबल के पास बैठे, ऑर्डर करते और पंकज तुरंत ही वो चीजें बनाकर उनको सर्व कर देता था। खाने के बाद यूज्ड प्लेट्स को वो खुद डस्टबिन में डालते थे। चतुर्वेदी ये सब देखकर बहुत खुश होता था। पंकज ने उसे धन्यवाद कहा। वो हंसते हुए वहाँ से चले गया। उस दिन के बाद से पंकज लाइव कुकिंग का मजा लेते हुए अपने ढाबे को खुशी से चलाने लगा।